आत्मसिद्धि शास्त्र में कहते हैं, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। महत्वपूर्ण बात कह दी। जे स्वरूप समझा विना, जे स्वरूप समझा बिना, क्या है अर्थ? हम शायद काफी बार दोहराते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन मर्म की बात क्या है? जे स्वरूप समझा बिना, स्वरूप क्या है? उसी को वे अमूल्य तत्व विचार में कहते, मैं कौन हूँ, क्या थी थया शु स्वरूप छे मारू खरू। मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? वहां पर भी स्वरूप के ऊपर फोकस किया। आप पूरी जिनवानी उठाकर देखना, यदि जीव भटका है तो उसका कारण एकमात्र अपने स्वरूप संबंधी भ्रांति बताया गया है। आज भी यदि हमको स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब स्वरूप की भ्रांति पड़ी है। भले ही हम शास्त्र अभ्यास करते हो, जिनवाणी सुनते हो, देव दर्शन आदि करते हो, दया दान व्रत तप आदि भी उन क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हो, लेकिन शांति नहीं है, निराकुलता नहीं है, तो समझ लेना स्वरूप की भ्रांति पड़ी है। फिर हम कितना करते इसको कोई वैल्यू नहीं आती है। हाँ, कदाचित ज्ञानियों की दृष्टि में कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपने कुछ किया ही नहीं, ये कहेंगे। हाँ, मुश्किल होती है ना ये बात हजम करने के लिए कि हमने कुछ किया नहीं, इतना करने के बावजूद भी हमको कोई कहे तुमने कुछ किया नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात हो जाती है। और हम ये हमको हजम नहीं हो रही है बात तो सच्ची है। श्रीमद ने ही अपूर्व अवसर में चौथा छंद है, वहां पर कहते हैं, मतलब एक तो सम्यक तो होने के बाद में जीव की क्या भावना होती है। तो सम्यक तो होने के लिए क्या कहा था कि भाई सम्यक तो होने के लिए कि मुझे सभी विषयों से विरक्ति हो जाए, तो अपने आप स्वभाव की रुचि बढ़ जाए, तो इससे मेरा काम हो जाएगा। और अब सम्यक तो होने के बाद साधक की क्या भावना होती है? तो कहते आत्मस्थिरता तृण संक्षिप्त योगनी, मुख्यपने तो वर्ते देह पर्यंत जो, घोर परिशह के उपसर्ग भय करी, आविशके नहीं ते स्थिरता नो अंत जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे? आपने पकड़ा क्या? गुजराती कहा मैंने, आत्मस्थिरता तृण संक्षिप्त योगनी, मतलब मन वचन काय को काबू में करके स्वभाव में लीन हुआ। आत्मस्थिरता तभी होती है जब इन संबंधी मेरा उपयोग भटकता ही नहीं इनकी तरफ। एक मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो, मुख्यपणे मतलब क्या? गौणपणे कुछ तो होगा ना, गौणपणे मन वचन काय में प्रवृत्ति होगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शुभोपयोग में प्रवृत्ति होगी, लेकिन मुख्य रूप से शुद्धोपयोग की ही भावना है। आ रही बात? ओके, नेक्स्ट। अब क्या कह रहे? घोर परिशह के उपसर्ग भय करी, अर्थात घोर उपसर्ग, घोर परिशह मेरे ऊपर होते हो तो भी क्या कह रहे? आविशके नहीं ते स्थिरता नो अंत जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। भावना देखो साधक की, ये अपूर्व अवसर, ऐसा पूर्व में कभी घटित नहीं हुआ, ऐसा अवसर मेरा आ जाए। एक और कह रहे हैं कि घोर परिशह के उपसर्ग भय करी। देखो भूमिका कौन सी है लिखने वाले की? चौथे गुणस्थान वाला होगा। चौथे गुणस्थान वाले की ऐसी भावना है कि वो अपने को एक मुनि अवस्था कैसी होगी वो जी रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मैं ये बात कहकर कुछ आपको संकेत देना चाह रहा हूं। क्या संकेत देना चाह रहा हूं? कि
हम दिन में कभी विचार करते हैं क्या कि मुनि अवस्था कैसी होगी? तो हमको क्या लगता, अरे बहुत बारिश हो गई, विचार करो ना क्या करते होंगे। हम एक थर्ड पर्सन की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमको ये करना है कि हम उस बारिश की अवस्था में, हम वहां पर प्रैक्टिकली वहां नग्न अवस्था में है, और उस समय में मैं क्या करूंगा अगर मैं सच्चा श्रमण रहूंगा तो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, उस समय तो कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। रॉन्ग, रिएक्शन की बात नहीं है। मैं साम्य भाव में रहूंगा। साम्य भाव मतलब क्या? स्वभाव में स्थिर रहूंगा। घोर परिशह के उपसर्ग भय करी। घोर परिशह या उपसर्ग आए और वो मुझे डराए तो भी मैं डरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वभाव में स्थिर रहूंगा, स्वभाव में गुप्त रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अक्सर क्या होता है, जैसे अपन विचार करते कि इतनी गर्मी में वो क्या करते होंगे, कैसे होता होगा। झेलना कभी आया ना, उफ, मुनिराज कैसे होगी, मतलब उफ, ये बात उनको हो गई ना कि मुनिराज को कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसा नहीं है, मुनिराज सुखी है वहां पर। तुम्हें उनके विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें सच्चा कोई विकल्प करना है तो अपने को मुनि पने में कैसे स्थापित करे, इसका विचार करना। समझ में आ रहा है? वे दुखी नहीं है, तुम दुखी हो, और तुम्हें उनके दुख, उनके ऊपर उपसर्ग या परिशह दुख रूप भाषित हो रहे हैं। इसका मतलब तुम्हें अभी भी स्वभाव की रुचि नहीं है, तुम्हें अभी भी देह बुद्धि पड़ी है। फैक्ट इज दिस। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कभी भी ये चिंतन करते समय थर्ड पर्सन के रूप में मत देखना उनका क्या होता होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखना कि मैं ही मुनि हूं, राइट? तो मैं जब मुनि रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं भी साम्य भाव में रहूंगा। ओके, अब वहां पर रहूंगा तो आज वहां पर यदि मैं रहूंगा तो मैं उस भूमिका में साम्य भाव रहूंगा। तो आज वर्तमान में इसी टाइप का एक प्रसंग बन जाए तो गृहस्थ अवस्था में मैं क्या करूंगा? तो गृहस्थ अवस्था में उनका बहुत पुरुषार्थ होगा, तो यहाँ अल्प पुरुषार्थ और मान्यता तो वही होगी कि एट द एंड ऑफ डे मुझे स्वभाव में स्थिर होने से ही मेरा काम बनने वाला, अन्य किसी प्रकार से काम होगा नहीं। ये मान्यता दृढ़ रखते हुए यहाँ पर विश्व से निवृत्त होने का या कषाय से मतलब अलिप्त होने का प्रयास किया जा सकता है, करना चाहिए। समझ में आ रहा है? बुद्धिपूर्वक ये प्रयास होते हैं साधक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में। मुनि अवस्था में सहजता से हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्वभाव का अत्यंत अत्यंत आदर हो गया है और अत्यंत अत्यंत सहजता से प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण अपना 261 से 263 नंबर की गाथा का चल रहा है। उत्थानिका में अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि श्रमणाभासों को नमस्कार नहीं होता। और आप 261, 62, 63 गाथा देखोगे तो वहां पर श्रमणाभास की चर्चा ही नहीं की है। देखना है आपको, फिर से देखो, आपने किसी ने नोटिस किया है मुझे मालूम नहीं। देखो पढ़ते हैं अपन, देखो फिर से उत्थानिका देखो, बोर्ड में लिखा है श्रमणाभासों की सभी प्रकृतियां का निषेध करते हैं। मग क्या एक्सपेक्टेड है आपको? यहाँ पर उत्थानिका में जो लिखा है श्रमणाभासों की सभी प्रवृत्तियों का निषेध करते हैं, इसका मतलब क्या? श्रमणाभास की कोई गलत प्रवृत्ति होगी उसको यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और ये करनी नहीं चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि नहीं? कुछ भी नहीं कहा। और क्या कहा? श्रमणों की क्या प्रवृत्ति ये बताया। समझ में आ रहा है? देखो अभी गाथा पढ़ते हैं फिर से, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं अपन। एक मिनट। जब कैसा है रे इसका धुन? जब दिखे मुनिराज, जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। गुणाधिक में खड़े होकर अंजलि को बांध कर, ग्रहण पोषण उपासन सत्कार कर करना गमन।
नमन, सॉरी। विशारद सूत्रार्थ संयम ज्ञान तप में आढ्य हो, उन श्रमण जन को श्रमण जन अति विनय से प्रणमन करे। आगे क्या बात, सब श्रमणों के साथ क्या व्यवहार, दो श्रमणों का आपस में कैसा व्यवहार होता है इसकी चर्चा की। श्रमणाभासों की बात ही नहीं आई। और उत्थानिका में क्या लिखा है, श्रमणाभासों की प्रवृत्तियों का निषेध करते हैं। समझ में आ रहा है। कुंद कुंद एक कह रहे हैं और अमृतचंद्र ने अलग बात लिखी है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे लग रहा है। बट आप उनकी टीका देखना, टीका में वो सब श्रमणाभासों की चर्चा करते दिखाई देंगे। ओके, जब श्रमणाभासों की चर्चा हो गई इसका मतलब क्या, सच्चे श्रमण का विनय हो ही गया। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? देखो क्या आ गई। जब मुनिराज, इन शॉर्ट में बता देता हूं, काफी चर्चा कल हो गई है, परसों भी हो गई थी। जब कोई मुनिराज आपस में मिलते हैं तो आपस में खड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रति जो यथा योग्य आदर है, विनय है, वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद में 3 दिन तक एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। ये कौन, किसने लिखा है? जयसेन स्वामी ने लिखा कि 3 दिन तक एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद में यदि उनमें कोई कमी भाषित हो गई तो फिर उनको कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वहां पर उनके प्रति उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव मतलब क्या? द्वेष नहीं। उपेक्षा भाव मतलब उनके प्रति क्रोध नहीं। उपेक्षा भाव मतलब उनके प्रति वे हल्के हैं, ऐसा नहीं। वे विनय करने योग्य नहीं। समझ में आया क्या? देखो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना इसका मतलब हमें उनसे द्वेष है, हम जलते हैं, ऐसा नहीं होता। हमको ना थोड़ी सी भाषा को पकड़ते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर क्रिया मतलब मीठे बोलकर ही व्यक्त की जाती, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमको उचित उत्तर देने के लिए कोई उत्तर देना नहीं, ये भी एक उत्तर होता है। क्या कहा? उचित उत्तर देने के लिए कोई उत्तर देना नहीं, रिएक्शन ही देना नहीं, यही सच्चा उत्तर होता है। सामने वाला समझदार होगा तो समझ जाएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछेगा, मेरी क्रियाओं में, मेरी चर्या में महाराज आपको कुछ कमी दिखाई देती है, कृपया मुझे अवगाहन कर दीजिए, मुझे उन क्रिया मतलब विपरीतताओं का ज्ञान करा दीजिए। ऐसा अत्यंत विनय पूर्वक वे बात करेंगे। जिसको सुधरना है वो करेगा, जिसको नहीं सुधरना है वो उपेक्षा करेगा। बहुत शाना समझता है, अर्थात दूसरे को उसके ऊपर गलत आरोप करके वो कषाय करता हुआ दिखाई देगा। जहां कषाय हो गई समझ लेना, जीव गया काम से। समझ में आया? मुनिपना भी गया काम से। ये कोई अच्छा है, कोई बुरा है, मुझे गलत कहा, मुझे अच्छा कहा, ये बात है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से प्रकरण को समझना, इससे हमारी लाइफस्टाइल, अपना जीवन कैसा होना चाहिए, ये मार्गदर्शन है। क्योंकि एक तो हमारा टारगेट सेट करना है, ओके। दूसरी बात, वर्तमान गृहस्थ अवस्था में भी हमारा जीवन कैसे आदर्शमय हो, जिसके बल पर हम आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग में स्वयं को स्थापित करें, इसका भी विचार होना चाहिए ना। मात्र दिन भर के काम करना, हो गया मेरा काम, नो, दिस इज नॉट द, ये प्रयोजन नहीं है अपना मनुष्य भाव प्राप्त करने का। हमारा मनुष्य भाव प्राप्त करने का प्रयोजन अल्टीमेट निराकुल सुख है। समझ में आ रहा है क्या? ये निराकुल सुख जिस प्रकार से हो उसका हमको विचार करना पड़ेगा। और एक बात देखो, एक सहज प्रश्न है, हम दिन भर में मुनियों के बारे में या मुनिपने के बारे में हम विचार करते हैं क्या? या मुनि होने की भावना भाते हैं क्या? अगर भावना भाते हैं तो उसमें हमको कितनी तीव्रता या आवेग, भाव आवेग होता है कि अब मुझे संसार से वाइंड अप करना है, ऐसा कहीं आती है क्या बातें? मतलब गृहस्थी के कार्यों से, संसार से मुझे विरक्त होना है, ऐसा भाव आता है क्या? अगर ऐसा भाव नहीं आता है तो समझ लेना हम बहुत रचे पचे हैं और हम सुखी होने के पात्र ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी उत्कृष्ट वस्तु मिलने के बाद भी अगर हमने ये प्रयास नहीं किया तो क्या लाभ हुआ? देखो,
गाथा 263 में एक शब्द आया है, क्या? सुतत्थ विशारदा, है ना, सूत्रार्थ विशारद। ठीक है, उनकी क्या करना? उपासना करना। मतलब अगर कोई मुनिराज सूत्रार्थ विशारद होंगे, विशारद मतलब क्या? विद्वान, प्रकांड विद्वान, ठीक है, अच्छे से मंजे है, अच्छे से समझ लिया है उन्होंने, ओके। बट व्हाट इज सूत्रार्थ? कोई बताएगा सूत्रार्थ का अर्थ क्या करना? देखो, शब्द सूत्र विशारद नहीं लिखा, सूत्रार्थ विशारद लिखा। मतलब क्या? अब मैंने थोड़ा सा क्लू दिया है आपको, बताइए। कोई प्रयास करेगा? पहले आप, मतलब कोई नहीं। ठीक है, देखो, सूत्रार्थ का, सूत्र का अर्थ, ओके ओके, मतलब शास्त्र के अर्थों का प्रकांड विद्वान, यही कहना है क्या आपको? हाँ, एक कदम आगे बढ़ना है इसमें। शास्त्र के अर्थ का या सूत्र के अर्थ का विद्वान इतना ही अर्थ नहीं है, वो तो सूत्र विशारद इतने में भी वो हो जाता था। सूत्र अर्थ विशारद ऐसे करना, हालांकि ये डिराइव करने की बात है। सूत्रार्थ विशारद में शास्त्रों का ज्ञाता, ये अर्थ करने में विरोध भी नहीं दिखता है, कोई विरोध नहीं दिखता। लेकिन थोड़ा सा अच्छी पकड़ के लिए सूत्र अर्थ विशारद, अर्थ मतलब आत्मा, तो उस सूत्र में जो आत्मा बताया है, उस आत्मा को अच्छे से जानने वाला, उसको विशारद कह रहे हैं, अर्थात ज्ञानी। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञानी किस, एक गोटे गोगल गए हैं शायद से नीचे, तो बस उतारो वहां पर, उतारो ना। क्या कह रहा था? सूत्रार्थ विशारद, तो सूत्रार्थ मतलब ज्ञानी की अपेक्षा बात करे, और ज्ञानी मतलब उस सूत्र में जो आत्मा दिखाया उसके मर्म को जानने वाला। मर्म को जानने वाला मतलब उस आत्मा रूप जीने वाला, सूत्रार्थ विशारद। समझ में आ रहा है? ऐसे सूत्रार्थ विशारद के प्रति उपासना करना। क्यों उपासना करना? क्योंकि ज्ञान की भी अधिकता है एक, और उसको आत्मसात भी किया है दो। तो मात्र कोरा ज्ञान कार्यकारी नहीं है, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर लाना, इसमें बहुत बड़ा दम लगता है। हम कदाचित शास्त्रों से अभ्यास कर ले और अच्छी अच्छी बातें समझ ले, आत्मा कैसा है साहब, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, अखंड है, सुख है, आनंद है, सब बोल देते फटाफट फटाफट फटाफट। क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम अनुभव करते हो? नहीं। तो फिर उसमें दम नहीं आया। जैसे देखो, महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने मारा, बराबर, केस चला। केस चलने के बाद में कोर्ट में साक्ष्य बुलाए गए। पहला साक्ष्य आया, उसने कहा, उसको जज ने पूछा कि बोलो किसने मारा गांधी जी को? तो उसने कहा, क्या इसमें क्या शक है, नथुराम गोडसे ने मारा। क्या तुमने देखा? हाँ देखा। कहाँ देखा? कह रहे कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा। अब इसको साक्ष्य बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, गया काम से। समझ में आया? अर्थात तुम प्रत्यक्षदर्शी होने चाहिए। तुमने प्रत्यक्ष अनुभवा है वो सीन, वो देखा है वो सीन, उसको वैल्यू है। मात्र पेपर में पढ़ने वाले को कोई वैल्यू नहीं है। उसको चलो निकल जाओ कहा जाएगा। जिसने प्रत्यक्ष देखा है मारते हुए, कितने दूरी से क्या कर रहे थे, गांधी जी कहां से आ रहे थे, ये कहां से आ रहा था, इसने कितने दूरी से गोली चलाई, कितनी गोलियां चलाई, ये सब उसको कहते आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इतना उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया, सूत्र अर्थ विशारद, अर्थात मात्र सूत्रों का ज्ञाता होना जरूरी नहीं है, कार्यकारी नहीं है।
सूत्रों का ज्ञाता के साथ उस सूत्र में जो आत्मा को दर्शाया है, उस आत्मा का रस या उसके स्वभाव को जानने वाला, उसमें प्रवीण ऐसा जो जीव है, उसको आत्मसात किया है, वो ऐसे जीव को विशारद कहेंगे। ठीक है। हाँ। तो क्या आ गई थी बात? हाँ, अर्थात इन एंड ऑल कंक्लूजन यहां पर इतना ही निकल रहा है कि श्रमणाभास किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं है, सेवा करने योग्य नहीं है, उपासना करने योग्य नहीं है। स्पष्ट कह रहे हैं। जब कह रहे हैं कि श्रमणों की ही सेवा की जाती है, ही लगा दिया, एवकार लगा दिया, तो श्रमणाभास आउट। समझ में आ रहा है क्या? अब अगला प्रश्न, सब लेकिन अपने से तो अच्छे हैं, उनसे कुछ अच्छी बातें सीखने मिली तो क्या प्रॉब्लम है? फिर से पकड़ा गया ना। कह रहे अच्छी है लेकिन सच्ची नहीं है, अच्छी होगी लेकिन सच्ची नहीं है, और हमारा सारा काम चलता है सच्चाई पर। जहां पर सच्चाई में रंच मात्र भी कमी है, हम उसको जगह नहीं देते। हाँ, उनके प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन उनका विनय नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है। मैंने पहले भी कहा था आपको, अभी फिर से एक बार कहता हूं। देखो, अभी एक विद्वान भी है, फूलचंद नाम के, उमराला के है मेरे ख्याल से। वो स्वयं को गुरुदेव गुरुदेव कहलवाते हैं, और वैसे गुरु के योग्य कोई बात दिखाई नहीं देती। गुरुदेव मतलब क्या? एक सामान्य गृहस्थ है, वो गुरुदेव गुरुदेव क्यों कहलवाता है? गलत होती है बात। गुरुदेव ये शब्द वो मोक्ष मार्गस्थ गुरु के लिए ही ज्यादा उचित है। हाँ, मतलब यदि कोई हमको ऐसा कहे तो हमको वो उसके लिए जगह नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अपनी भूमिका अगर गृहस्थ की है तो गृहस्थ में गुरुदेव ये शब्द आता ही नहीं है। ओके, ये वर्तमान के ही एक ये घटना है। दूसरी बात, मतलब जैसे अभी श्रीमद को परम कृपालु देव बोल देते हैं। व्हाट इज दिस का परम कृपालु देव? भगवान हुए नहीं है, होंगे नहीं होंगे ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, तो बोलने का कोई तात्पर्य है ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक दूसरी बात। तीसरी बात, स्वामी जी को जस्ट बिकॉज किसी ने स्वप्न में देखा कि भाई ये तीर्थंकर होने वाले हैं, किसने देखा? छद्मस्त ने देखा, इसलिए उनको तीर्थंकर के रूप में पूजना एकदम गलत, एकदम गलत। समझ में आ रहा है? श्रमणाभास मैं इसके ऊपर खोल रहा हूं। मतलब हमको कितनी जागरूकता चाहिए, आपको खबर होनी चाहिए। भले उस व्यक्ति ने किसी को कहा नहीं आप हमको पूजो, नहीं, लेकिन पीछे वालों ने उसका इस प्रकार से और कर दिया कि उसको भगवान के दायरे में बिठा दिया, तो पीछे वालों की गलती है। और क्या है, भेड़ चाल चलने वालों की कमी नहीं है। और इस मोक्ष मार्ग में भेड़ चाल चलने वालों को कोई मतलब जगह नहीं है। ये बात आचार्य कुंद कह रहे हैं, अमृतचंद्र कह रहे हैं, श्रमणाभासों के लिए जगह ही नहीं है। अब श्रमणाभास और उनके सेवकों के लिए भी जगह नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? श्रमणाभास और उनके सेवकों के लिए भी जगह नहीं है। देखो, मैं ये कहकर स्वामी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, ये कहकर मैं श्रीमद का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस विचारधारा का पक्की तरह से विरोध है कि जो उनको भगवान के रूप में बिठा दिए है। समझ में आ रहा है? ऐसा कहीं भी कुछ भी घोषित नहीं है। जब घोषित नहीं है तो हम उनको भगवान कैसे मान सकते हैं? समझ में आ रहा है क्या? उनकी पूजा भी नहीं की जा सकती। अरे अगर पूजा करनी है तो इतने सब भगवान पड़े हैं ना, इनको छोड़कर ये छद्मस्तों को कैसे पूज रहे हैं हम? पकड़ में आ रहा है क्या? उनको ग्रेट कैसे मान रहे हैं? भगवान तो छोटे हो गए और इनको बड़े कर दिया। आपने श्रीमद का फोटो देखा है क्या कहीं? श्रीमद का छोटा फोटो होता है और उनके जो कोई अभी जो उनको ये कर रहे हैं, प्रोपागेट कर रहे हैं उनकी मिशन को, उनका फोटो बड़ा होता है।
नहीं सॉरी, हाँ, अरहंत की प्रतिमा छोटी होती है और श्रीमत का फोटो बड़ा होता है, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरहंत की प्रतिमा ही सर्वोपरि है, वही मार्गदर्शक है, अन्य कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? नमो अरहंतनम हमको क्यों सुनाया गया, क्यों सिखाया गया? तो हमको ये सब बातों का प्रॉपर ख्याल होना चाहिए, हम बहती गंगा में बहते नहीं चले जाए। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसके साथ में हमारा सम्यक्त्व जुड़ा है, हमारा मोक्ष मार्ग जुड़ा है, और कदाचित इससे ये होगा कि हमारा मोक्ष मार्ग ही चूक जाएगा या और इसे मनुष्य भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शांति से, गंभीरता से विचार करना। 4 लोग जा रहे हैं, बहुत भीड़ भड़का है, इसलिए हम भी जाए, ऐसा नहीं है साहब। ये वो मार्ग है ही नहीं। ये एकांत में बैठकर सत्य क्या असत्य क्या इसका विचार करने का मार्ग है, और सत्य का ही अनुमोदना करना है। झूठ की, गलत की अनुमोदना कर दी तो बोधि उनको प्राप्त ना हो। स्पष्ट बात है, कुंद कुंद की बात है, मेरी बात नहीं है, कि यदि तुमने उनकी अनुमोदना की तो तुम्हें बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी मतलब क्या? तुम सुखी नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। मतलब तुम्हें मोक्ष मार्ग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और हमको भय भी नहीं लग रहा है, हमको डर भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान अनुकूलता से हम इतने व्यवस्थित है, हमको उसको खेद ही नहीं लगता है। या फिर संसार परिभ्रमण को हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, संसार के दुखों का हमको निर्णय हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए तो आ जाइए, अब पढ़ना है। आज काफी चर्चा हो गई है। देखो पेज नंबर 209 पर आ जाइए। आचार्य अमृतचंद्र इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आत्मविशुद्धि के हेतुभूत प्रकृत वस्तु अर्थात जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसका प्रकरण चल रहा है मतलब श्रमण, उन श्रमणों के प्रति उनके योग्य क्रिया रूप प्रवृत्ति से गुणाधिकता अनुसार यथा योग्य व्यवहार करने का श्रमणों के लिए निषेध नहीं है, अर्थात करना चाहिए। और हमको क्या? हमको भी यथार्थ श्रमणों को उनके योग्य विनय करना निषेध नहीं है, करना ही चाहिए। हमको यथार्थ श्रमण का अर्थ यहाँ पर क्या लेना? 28 मूल गुण लेना। समझ में आ रहा है क्या? 28 मूल गुणों में कहीं भी कमी नहीं चलेगी, इतनी सी बात है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। यथार्थ श्रमण का अर्थ यही है। समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ज्ञानी है कि नहीं, ये मत देखो, यहाँ चरणानुयोग की परिप्रेक्ष्य से देखना है। 28 मूल गुण की हमारी कंडीशन है, ठीक है? उसको यथार्थ कह रहे, हमको डायरेक्ट झुकना चाहिए। और 28 में एक भी कमी है तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? फिर वहां झुकने की बात नहीं। अभी कल परसों एक प्रवचन सुन रहा था, एक विदुषी है, लेकिन उनको पूछा गया, एक श्रोता ने पूछा कि चश्मा होगा तो चलेगा क्या? तो उन्होंने जवाब दिया हाइट, कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन दिखता नहीं इसमें। मतलब अब क्या करे? नहीं तो उसके बिना, अब उनका तर्क क्या? इसके बिना उनका धर्म ही नहीं पल पाएगा, चश्मे के बिना उनका धर्म ही नहीं पल पाएगा। अरे पहले ग्रास में ही मक्षिका। समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आता होगा, बहुत गंभीरता से विचार करना, इज दिस अलाउड और नॉट? आपको क्या लगता है, मेरा मोक्ष मार्ग होगा, ये परिग्रह के दायरे में जाएगा कि नहीं जाएगा? जो परिग्रह महाव्रती है, परिग्रह का त्याग करके महाव्रत अंगीकार किए हुए है, ऐसे को ये परिग्रह के दायरे में आता है कि नहीं आता है? विचार करना। और परिग्रह का अर्थ क्या किया गया है? इतना ही किया गया है, जिसको कोई क्रय विक्रय हुआ हो, जिस वस्तु के माध्यम से क्रय विक्रय हुआ हो, वो वस्तु परिग्रह के दायरे में होगी। अर्थात
कहीं ना कहीं उसको वैल्यू आ गई है, पैसे खर्चे हुए। और मुनिराज के पास पैसे कहाँ से आए? श्रावक ने दिए। तो श्रावक को उनके नंबर कैसे पता चला? जो श्रावक का होगा वही उसने दिया होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? अर्थात कहीं ना कहीं उसके सामने बैठे होंगे, उनका नंबर चेक हुआ होगा, वो किसी कम भूमिका वाले ने उनको स्पर्श किया होगा, कुछ तो होगा कि नहीं। कैसे किया जाएगा ऐसा अर्थ? समझ में आ रहा है? तो चश्मा नहीं चलता। फैक्ट इज फैक्ट, मानो या नहीं मानो, बात तो यही है। सच्चाई को आज आती नहीं है, हमको आज दिखती है, ये हमारी तकलीफ है, सच्चाई की तकलीफ नहीं है, वस्तु स्वरूप की कोई तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। और इसी को भ्रम के जे स्वरूप समझा बिना, ये हमने स्वरूप समझा नहीं है। अर्थात चरणानुयोग की अपेक्षा भी स्वरूप समझा नहीं है, द्रव्यानुयोग तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है क्या? चरणानुयोग में ही हमारी तकलीफ है, द्रव्यानुयोग कैसे ठीक होगा अपना? समझ में आ रहा है? नहीं होगा ठीक। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार शांति से, गंभीरता से विचार करना, कहाँ झुकना है कहाँ नहीं झुकना है। समझ में आ रहा है? बस लोग भय से हमको हमारे बच्चों की शादी करनी है, इसलिए हमको यहाँ वहां झुकना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, दिस इज द वेरी वेरी रॉन्ग थॉट प्रोसेस। मतलब किसी इस भाव की वांछा के लिए तुम कर रहे हो ना, जबकि सब सुनिश्चित है। बच्चे की शादी होनी है तो होगी, नहीं होनी तो नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना मतलब उनके लिए तुम आज ही पाप में प्रवृत्ति क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? जरूरी नहीं है पाप में, अगर होना होगा उस समय में हो जाएगा, लेकिन आज पाप करना कौन सा युक्त है सॉल्यूशन है? ठीक है, बहुत विचार करना कि हम जैनी है कि नहीं। प्रॉपर जैन तो वही नहीं है तो श्रमणाभासों की चर्चा करना बहुत दूर की बात है। ठीक है, आत्मविशुद्धि के हेतुभूत प्रकृत वस्तु अर्थात जिनका प्रकरण चल रहा है, उन श्रमणों के प्रति उनके योग्य क्रिया रूप प्रवृत्ति से गुणाधिकता अनुसार यथा योग्य व्यवहार करने का श्रमणों के लिए निषेध नहीं है। आगे ये 261 गाथा की बात हो गई। अब देखो 262, अपने से अधिक गुणवान के प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, सत्कार, अंजुलिकरण और प्रणाम रूप प्रवृत्तियां श्रमणों को निषेध नहीं है। देखो मान लीजिए कि कोई क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, और आज सचिन तेंदुलकर उसको मिलने आ जाए, उसको कितना आनंद होगा? प्रश्न है आप सबसे, कितना आनंद होगा? अरे इतना आनंद होगा कि आप पूछो मत। वो कहाँ बैठाओ, क्या करूं, इनके साथ क्या क्या चर्चा करूं, क्या नहीं करूं, उनकी साइन लूं, ये लूं, मतलब आप विचार नहीं कर सकते। उनके साथ फोटो लेना, ये करना, सब करेगा कि नहीं करेगा? क्यों हुआ है? अहोभाव आया है। ये उपासक है, प्रणाम करेगा, सब करेगा। क्यों? उनको वो आदर्श मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार एक श्रमण दूसरे श्रमण को प्रणाम क्यों करेंगे? गुणाधिक में क्यों उपासना करेंगे? उनकी क्यों सेवा करेंगे? क्या कारण है? क्योंकि उनसे अपने को, अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए और कुछ वैल्यू एडेड बातें सीखने मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो 17वीं 18वीं गाथा समय सार जन, क्या है वो? यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे। क्या कहा? यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे। अनुकरण उनका ही अनुचरण उनका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। आ गई क्या बात? आ गई। मतलब क्या? लौकिक जगत में मान लो मुझे किसी पैसे की जरूरत है, कोई मदद की जरूरत है, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूं, उसको मैं कैसे खुश कर सकता हूं इसका विचार करता हूं। 2, और अत्यंत प्रीति से उसकी सेवा करता हूं। 3,
और उसके लिए बहुत थैंकफुल हो जाता हो, आपने मुझे समय पर मदद की, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल ऑफ यू। ये लौकिक में बात चलती है, ये तो मोक्ष मार्ग में नहीं होगी ये बात। गुणाधिकों में प्रति प्रेम, करुणा या फिर वात्सल्य ये नहीं दिखेगा, दिखेगा वो अपने आप, उमंग आएगी आएगी। चलो मुनियों की बात हो गई, हम श्रावकों में या फिर गृहस्थों में आपस में व्यवहार कैसे होगा? ऐसा अहोभाव आता है क्या? कोई श्रावक कोई मिल जाए, ये अपना है, ऐसा भाव हुआ क्या? हाँ देखो, होता है ना ऐसा, जैसे दूसरे का लड़का है, राइट, उसने थोड़ा बहुत याद कर लिया, हाँ तो क्या, ऐसा हो जाता। अपने लड़के ने याद किया, मेरा लड़का इतना करता है, ऐसा होता है कि नहीं? रॉन्ग। उस लड़के ने भी अगर योगदान दिया है जिनवानी के अनुसार चलने का, बहुत हर्ष से उसको आप अनुमोदना करना। एक आपको ना मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे अभी भी याद है। योग ऐसा बना था कि एक 7-8 साल पहले की बात होगी, 8-10 साल हो गए होंगे, हम देवलाली गए थे। और देवलाली में ना पंडित राकेश जी, नागपुर वाले, तो उनसे मेरा परिचय तो जस्ट पहले हुआ था। और उन्होंने वहाँ पर, तो मैंने उनको कहा, पंडित जी साहब, लड़के को पूरा तत्वार सूत्र कंठस्थ हो गया है। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनाओ बेटा। तो लड़के ने बोला कि क्या सुना है? तो उन्होंने कहा, हर सूत्र का हर अध्याय का पहला सूत्र बोलते जाना। और लड़के ने धड़ाधड़ सब बोल दिया। तो इतना आनंद हो गया उनको, इतना आनंद कि उन्होंने उसके पैर छू लिए और एकदम गले से लगाया। मतलब ये होता है, मतलब ये आनंद क्यों हुआ? वो जिनवानी जहां पर बसी है, उस जिनवानी के प्रति आहोभाव है। समझ में आ रहा है क्या? तो सहज ही उस जिनवानी के रसिक, उनके प्रति भी आहोभाव होगा, उनको भी समीप करेगा। ये होता ही होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम शुष्क हृदय वाले हैं। हमको फिर मान मत्सर पलता है, ये समझना। समझ में आ रहा है क्या? साधर्मी के प्रति हमको सगे जितना भाव आना ही चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सगे को भूल जाओ अगर वो अन्य मार्गी हो तो। बहुत कठिन लगती है ये बातें। अभी देखो, हमारे भी घर में सब अन्य मार्गी ही है, और मैं अक्सर उनकी उपेक्षा करता हूँ। तो सबको लगता है कि मैं द्वेष भी करता हूँ, बट ऑनेस्टली द्वेष नहीं है। बट लोगों को जो मेरे कहने का तरीका है वो अन्य प्रकार से वो लेते होंगे, अपने भाव को नहीं पकड़ते। कहने की बात इतनी है कि हम उनकी अनुमोदना करेंगे जो धर्म मार्ग से, हमारा उनके साथ में ही संबंध है जो धर्म से जुड़े हैं। समझ में आ रहा है? जो धर्म से जुड़े नहीं है, हमको उनके साथ में कोई व्यवहार नहीं है, हमको उनसे बात करने का भी भाव होता नहीं है। तो हमारी गलती क्या है? यहां पर भी कहा ना कि श्रवणाभास हो तो बात नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर। देखो ये गाइडलाइन है हमको, हम कैसा अपना बर्ताव अपने निजी जीवन में अपने परिकरों के साथ होना चाहिए, ये हमको ये शिक्षा है। हमको लगता है नहीं, ऐसा नहीं, ये सब छोड़ देंगे। सब छोड़ने की बात नहीं है, आत्मा पकड़ने की बात है। इतना करने से आत्मा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। मिलेगा नहीं मतलब क्या? मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन जब भी मिलेगा ऐसा करने पर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई लड़का है, वो कहता है, वो स्वाध्याय में आ गया पहले दिन, बोला यार एक तो समय गया, कुछ समझ में नहीं आया, उससे अच्छा मैं दुकान पर बैठता तो 2 पैसे कमाता। इसलिए क्या हो गया, दुकान पर जाकर बैठ गया। फिर किसी भाई ने उसको पूछा, अरे कल आया था आज नहीं आया, क्यों रे? बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना फिर उधर बैठकर, फालतू टाइम पास हो रहा है, उससे अच्छा फिर दुकान पर बैठूं।
तो उन्होंने उस भाई ने उसको कहा, क्यों, दुकान पर बैठकर समझता है क्या? नहीं। तो फिर जब भी समझ में आएगा, स्वाध्याय में आने के बाद ही समझ में आएगा। स्वाध्याय में आएगा तो समझेगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जब भी समझ में आएगा तो स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय में आएगा तब समझ में आएगा। तो स्वयं को अवसर तो दे, अवसर ही नहीं दिया तो समझेगा कब? समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार हम साधर्मियों के प्रति वात्सल्य ही करेंगे, प्रेम ही करेंगे, अपनों से ज्यादा उनके प्रति वात्सल्य होगा। अपना बच्चा अगर उन्मार्गी हो उसकी उपेक्षा, और कोई साधर्मी मोक्ष मार्ग में हो उसका क्या करूं और क्या नहीं, यह हमारा विचार चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होता है, इसी को वात्सल्य कहते हैं, इसी को प्रभावना कहते हैं। पकड़ना, हम कितने कूपमंडक वृत्ति वाले, हम कितने संकीर्ण हो गए हैं। हम भला अपना स्वाध्याय भला, बाकी का जाने दो। नो 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 नो। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना बहुत विचारणीय बिंदु है कि ये मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा, ये धर्म आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। हम कहते वो देखेंगे ना, वो देखेंगे ना, वो देखेंगे ना, और फिर हम क्या करेंगे साहब? हमारा भी तो कोई कर्तव्य है ना, तो हम भी अपना कर्तव्य अदा करें। समझ में आ रहा है क्या? हम मान लो जो अन्य मार्गी है, विपथ मार्गी है, उनमें नहीं गए, इसलिए इससे हमने प्रभावना की है। प्रभावना कैसे प्रभावना की है? ऐसे प्रभावना की है कि हमने सच्चे धर्म को अधोरेखित किया है। हम वहां पर जाने योग्य अपने को नहीं समझते हैं, इसका मतलब वे गलत मार्ग पर है। ये हमने चीख चीख कर बोला है, बिना बोले बहुत बोल दिया। समझ में आ रहा है क्या? वो स्थान हमारे जाने योग्य नहीं है, ऐसा यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं। श्रवणाभास कहकर श्रवणों, उन आभासियों के पास तुम्हारा घुलना मिलना, संसर्ग होना स्वीकार नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम यही होगा कि तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और तुम सुखी नहीं होगे, तुम दुखी ही रहोगे। ये एकदम फैक्ट की बात है। समझ में आ रहा है? आइए पढ़ते थोड़ा सा। सूत्र और पदार्थ के विशद ज्ञान द्वारा आगे बढ़ा। देखो शब्द, देखो यहां पर भी आ गया, सूत्र और पदार्थों के विशद ज्ञान द्वारा। सूत्र का विशद ज्ञान इतना नहीं कहा, सूत्र और पदार्थ। पदार्थ मतलब वस्तु और उसका भाव, वस्तु और उसका भाव। सूत्र और पदार्थ के विशद ज्ञान द्वारा जिनके संयम तप और स्वतत्व का ज्ञान प्रवर्तता है। क्या क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात है। संयम 1, तप 2, स्वतत्व का ज्ञान प्रवर्तता है 3। समझ में आया? संयम मतलब क्या? संयम किसको कहते हैं? संयम किसको कहते हैं? एक परिभाषा आ गई, कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुई वीतरागता, इसको संयम कहते हैं। थोड़ा सा डिकोड कीजिए ना इसको, मतलब चरणानियोग की परिप्रेक्ष्य में बोलिए ना, संयम कैसे कहा जाता है। हमको आया है ना, षट आवश्यक में संयम की बात आई है। क्या आई है वो? षट कायों की हिंसा का त्याग और 5 इंद्रियों के विषय, 6 इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अर्थात वहां से हटना। इसको क्या कह रहे हैं? संयम कह रहे हैं। ठीक है, ये व्यवहार संयम। निश्चय संयम क्या है? निश्चय संयम मतलब वहां पर स्वभाव में लीन होना। स्वभावे प्रतपणम इति संयम, संयमन भाव इति संयम, संयमन भाव इति संयम मतलब क्या? संयम के योग्य भाव, इसी को संयम कहते हैं। अर्थात अन्य से छूट जाना, बाहर से कट जाना, इसी को संयम कह रहे हैं। ओके, तो यहां पर कह रहे हैं पहला पॉइंट क्या है? उन श्रवणों में ये पॉइंट दिखता ही दिखता है, संयम।
षटकाय जीवन हनन तय सब विधि दरब हिंसा डरी। हाँ, स्टार्टिंग है। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा डरी। रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। जबरदस्त बात आ गई। रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। भाव हिंसा भी अब अवतरण होना रुक गई है। कल मैंने बताया था ना कि अतिचार भी किस जाति का लगता है मुनियों को। बस इतना सोचा, ओ कल इनकी ऐसी व्यवस्था हो सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा। आज अभी रात्रि है, अभी कल थोड़ा दिन होने में समय है, उसके बाद में कदाचित इनका काम हो जाएगा, इनकी आकुलता शांत हो जाएगी। इतना सा भाव भी अतिचार कर जाता है। स्वयं के लिए नहीं भाव आया था, पर के लिए, संगस्थ मुनि के लिए ऐसा भाव आया, लेकिन उतने में भी अतिचार लग जाता है। किस जाति की उनकी वो चिंतन धारा चलती होगी, स्वरूप की दृढ़ता होती होगी, आप अनुमान करते होंगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हम भी ऐसा जीवन जीने का यत्न करें, प्रयास करें। भावना भाए बिना ये पर्याय प्रकट होती ही नहीं है। देखो कोई लड़का सीए होना चाहता है तो उसको पहले भावना भानी पड़ेगी कि नहीं? भावना भानी पड़ेगी। क्या मैं सीए बनना चाहता हूं, एक। दूसरा, विश्वास भी लाना पड़ेगा, मैं सीए बन सकता हूं, दो। तीसरा, अपयश कदाचित आएंगे, लेकिन उन अपयशों को गौन करके फिर से पूरा उम्मीद से, पूरे जोश से आगे बढ़ना, रुकना नहीं, तभी जाकर वो सीए बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? बाधाएं तो बहुत खड़ी है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में बाधाएं बहुत खड़ी है। कल परसों एक वीडियो का हेडिंग देखा, हम अन्यमति इतने पाप में आसक्त है, उनके ऊपर कोई पाप का उदय दिखाई नहीं देता। मतलब पूरे पाप में आकंठ डूबे हैं, शराब, नॉनवेज, सप्तव्यसन सब कर रहे हैं, तो भी उनको कोई प्रतिकूलता नहीं है। और हम जैनी होते हुए हमारे ऊपर उपसर्ग तकलीफें ही तकलीफें, कुछ कमी हो ही नहीं रही। क्या प्रॉब्लम है, क्या करना? देखो, ऐसा कहने वाला भी वो भी शरीर बुद्धि वाला ही है। क्यों? उसको उनके सुख दिखाई दे रहे हैं और अपना दुख दिखाई दे रहा है। और अपने यहां पर क्या कहा? सुख का ऐसे और दुख का ऐसे, सुख का ऐसे, दुख का ऐसे। संयोग दुख रूप भाषित होते हैं तो वहां पर हम उसको दुख कहते हैं। संयोग सुख रूप भाषित होते हैं तब हम उसको सुख कहते हैं। लेकिन जिनवानी क्या कहती है? जिनवानी कहती है सूत्रार्थ विशारद। इसकी अपन थोड़ी सी डेप्थ में जा रहे हैं। सूत्रार्थ विशारद वो है जो सूत्रों के माध्यम से समझता है कि मेरी वस्तु सर्वोपरि है, अत्यंत सुखमय है, इसमें बाहर का लवलेश नहीं है, तो बाहर की वस्तु ने मुझे सुखी किया या बाहर की वस्तु ने मुझे दुखी किया, ये बात आती ही नहीं है। ऐसा चिंतन करता हुआ, बाहर की उपेक्षा करता हुआ, स्वभाव में ही जमने रमने का प्रयास होना इनिशियल भूमिका में। हाँ, आगे की भूमिका में तो वो अंदर ही बैठ गया है, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। स्टार्ट करने के लिए ऐसा बुद्धि पूर्वक विचार रखना पड़ता है। ये विचार भी पुरुषार्थ बिना होता नहीं है। आप विचार तो करो, कोई अपने ऊपर गाली ठोकते जा रहा है, अपने ऊपर गलत आरोप लगाते जा रहा है, या फिर अपने साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, और फिर भी हम शांत रहने का प्रयास कैसे करेंगे? वस्तु के आधार से। समझ में आ रहा है क्या? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो सुखी होने के लिए वो ऐसा प्रवृत्ति कर रहा है। मान लो वो गाली भी दे रहा है तो सुखी होने के लिए कह रहा है, वो हमको डांट भी रहा है तो वो सुखी होने के लिए कर रहा है। लेकिन मैं सुखी कैसे होऊंगा? वो भ्रम से सुख मान रहा है, लेकिन मुझे सुखी होना है। मैं समझ रहा हूं ना जिनवानी क्या है। जिनवानी क्या कह रही? तो जिनवानी ये कहती है, मेरा प्रभु मुझ में ही डोले, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले।
बाहर जो ढूंढा न भगवान पाया। उसी प्रकार बाहर जो ढूंढा न सुख कोई पाया, बाहर जो देखा तो दुख नहीं पाया। सारा सुख मेरे में है और दुख भी मान रहा हूं तो अपने भ्रमवश मैं ही मान रहा हूं। बाहर की वस्तु मुझे दुखी नहीं कर रही है, परमार्थ से बाहर की वस्तु दुखी नहीं कर रही है। ये जब तक निर्णय नहीं होते हैं तब तक संयम भाव आता ही नहीं है। ये सब संयम भाव की चर्चा कर रहा हूं। वस्तु सूत्रार्थ विशारद कैसे बनते हैं? इस संयम भाव के बल पर बनते हैं। जैसा जिनवाणी में आया है वैसा तो विचार करना है। अक्सर हम कहते हैं साहब समो शरण नहीं है, केवली भगवान का विरह है। भगवान होते तो पुरुषार्थ और अच्छे से होता। भगवान की वाणी नहीं, भगवान होते तो जिन मंदिर में जाता है तो क्या है वो? नहीं, वो तो पत्थर की प्रतिमा है। अरे पत्थर की प्रतिमा है तो वो कुछ है कि नहीं? हमने स्थापना करी है उसमें। जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माई। मतलब क्या? जैसे जिनेंद्र भगवान समोशरण में विराजमान है वैसे के वैसे विराजमान यहां पर है इस मंदिर में। ये मंदिर नहीं है, समोशरण है। चलो ठीक है, भगवान समोशरण में तू जाता और शायद मिलता, लेकिन वहां पर भगवान कुछ बोलते ही ना। बोलने पर तुझे समझ में आता ना, क्योंकि बिना बोले तुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर बिना बोले समझ में आया तो ये प्रतिमा देखकर समझ में आ जाता। लेकिन तू भगवान के पास गया उनकी सुनने के लिए। सचमुच उनकी सुनने के लिए नहीं गया था, चमत्कार देखने गया था, वहां अतिशय देखने गया था। वहां सब रोग रहित हो जाते हैं, देव दुंदुभी चलती है, बहुत सारे लोग होते हैं, सब सुनते हैं, बहुत सारे 12 मासी फल होते हैं, ऐसा वैसा सब सुन के बैठा है। वो उसको वो रुचि का काम दिखता है, उसको वस्तु स्वरूप नहीं समझना है। समझ में आ रहा है? विचार करना। क्यों? जो वाणी वहां पर सुनने वाला है यही तो वाणी यहाँ पर है। वहां पर भगवान क्या कहने वाले? मिथ्यात्व में प्रवृत्ति मत करो, शर्मनाभासों को जगह मत दो, या फिर कुगुरु कुसेवक को तुम उनकी वैल्यू मत करो, अर्थात उनकी उपेक्षा करो। जो उन्मार्गी जीव है, संसारी में रुचि रखते हैं, उनके प्रति आदर करना योग्य नहीं है। क्यों? तुम भी संसारी बनोगे। तुम मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते, किसी भी कीमत पर मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते। और सुनो, उनकी अनुनय विनय के बल पर तुमने क्या किया है मालूम है? सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपेक्षा की है। हमको लगता ही नहीं हमने उपेक्षा की है। और फिर हम पूछते हैं हमने क्या कहा, किसका बुरा किया है? हमने कहा हम ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे भाई साहब, आप कर रहे हो। विचार करना बहुत गंभीरता। हम अपनी सूक्ष्म भूलें नहीं पकड़ेंगे, हम नियम से दुखी होंगे। दुखी होना हमारा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम गलती ही कर रहे हैं। हमको स्वरूप संबंधी भ्रांति पड़ी है, हर वस्तु संबंधी भ्रांति है, संसार संबंधी भ्रांति है। हमको समझ में आ रहा है? अपने स्वभाव संबंधी भ्रांति तो है ही है, लेकिन संसार संबंधी भ्रांति है। क्या? ये संसार मुझे सुख का कारण है, ये संसार मुझे दुख का कारण है, ऐसा है ही नहीं। सब देखो अपने में सब कुछ व्यवस्थित है और इस व्यवस्थितता के बल पर सुखी होना है, हुआ जाता है। आज तक जितने भी जीव सुखी हुए हैं अपने व्यवस्थित स्वभाव का आश्रय लेकर ही हुए हैं। पर का आश्रय लेकर कोई भी सुखी हुआ नहीं है, ना पर का आश्रय लेकर कोई आज तक दुखी हुआ है। वो भ्रांति से ही दुखी हुआ है। देखो, सूत्र और पदार्थ का विशद ज्ञान द्वारा जिसके संयम प्रकट हुआ है, ये संयम क्यों प्रकट हुआ है? सूत्र के एप्लीकेशन बेस्ड ज्ञान से हुआ है। समझ में आया? एप्लीकेशन किया है, अपने में उसको उतारा है, अपन वैसा जिया है। समझ में आया? उसी प्रकार मैं यहां पर बार बार कह रहा हूं कि हमको श्रमण बनना है, तो श्रमण के योग्य विचार करो कि यहां अब इस अवस्था में श्रमण होते तो क्या करते, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये एक थॉट प्रोसेस आना ही चाहिए। ओके, हर बात में अरेला कार्य बोलना अच्छी बात नहीं। अरेला कार्य मतलब क्या? तुमने ये बोला ना, मैं तुमको रिएक्ट करूंगा, ऐसा नहीं चलता। इससे मोक्ष मार्ग खड़ा नहीं होगा, गिर जाएगा।
समझ में आया? तुम खड़े ही नहीं रह पाओगे मोक्ष मार्ग में, क्योंकि खड़ा रहने के लिए अपना फाउंडेशन एकदम मजबूत करना चाहिए। मजबूती के बिना काम नहीं होता। समझ में आ रहा है? देखो, संयम हो गया, तप। अब तप में क्या लेना साहब? तप में अपनी इच्छाओं का निरोध ले लेना। इच्छा निरोधा तप। क्यों? क्योंकि इच्छा की निरोध होते ही तपस्या होती है। तपस्या निर्जरा, तप से निर्जरा बनती है। समझ में आ रहा है क्या? ये जबरदस्त है। देखो, वैसे देखा जाए तो संयम में तप का अंतर्भाव हो सकता है, लेकिन जहां तहां तप को अलग स्थान दिया गया है और तप को डिफाइन किया है। हमने तप को मात्र कहां तक मान लिया? भूखा रहने को तप मान लिया, भूख से कम खाने को हमने तप मान लिया, थोड़ा सा रुचिकर भोजन कम ज्यादा किया तो उसको तप मान लिया और उसमें ग्रेटनेस आ गई। लेकिन क्या हमको ये पता है कि परम तप क्या है? परम तप ध्यान था। समझ में आ रहा है क्या? उस ध्यान के योग्य हमने चिंतन किया ही नहीं, स्वयं को भावलिंगत्व के माध्यम से नग्न देखा ही नहीं। हमने अपने को शरीरधारी देखा, कपड़े लत्ते पहनने वाला देखा, पद प्रतिष्ठा वाला देखा, लेकिन हमने अपने को इन सबसे रहित शुद्धात्मा देखा ही नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, केवल उन श्रमणों के प्रति ही तप की बात हो गई है ना, और स्वतत्व का ज्ञान प्रवर्तता है। यदि ऐसा एप्लीकेशन हो तो सहज में स्वतत्व की रुचि वर्तती ही वर्तती है। यह मैं आत्मा ज्ञान और आनंद से भरपूर, बाहर का लवलेश मात्र मुझ में प्रवेश करता नहीं है। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, कोई मुझे कैंची से काट नहीं सकता, करोत नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मैं अविनाशी अजर अमर पदार्थ हूं, जो का तो एकदम भरपूर आनंद का रसकंद हूं। ऐसा विचार तो करो, इस आनंद में के सागर में डूबने का यत्न तो करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? स्वतत्व का ज्ञान प्रवर्तता है, केवल उन श्रमणों के प्रति ही शब्द देखो, अभ्युत्थानादि प्रवृत्तियां अनिषिद्ध है। अनिषिद्ध है, क्या कहा? केवल उन केवल उन श्रमणों के प्रति ही अभ्युत्थानादि प्रवृत्तियां अनिषिद्ध है, उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासों के अनिषिद्ध है मतलब निषेध। देखो, अनिषिद्ध है, अनिषिद्ध मतलब निषेध इज नेगेटिव और अनिषिद्ध मतलब पॉजिटिव। दो नेगेटिव इक्वल टू वन पॉजिटिव। तो ऐसे अभ्युत्थानादि प्रवृत्तियां इनके प्रति ही होती है और उनके अतिरिक्त, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों? श्रमणाभासों के प्रति सभी प्रवृत्तियों का निषेध करते हैं, ये यहां पर लिखा। उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासों के प्रति वे प्रवृत्तियां निषिद्ध है। मतलब क्या? उनका आदर नहीं करना, उनका सम्मान नहीं करना, उनका विनय नहीं करना, उनको प्रणाम नहीं करना, ये सब बातें, मतलब उनको मदद भी नहीं करना, सब बातें यहाँ पर आ गई। उनके लिए अपना समय भी नहीं देना। समझ में आ रहा है क्या? एक बात बताता हूँ, मेरे किसी विद्वान के साथ बात हुई। वो कहते थे कि कोई उनके सामने आकर बैठ जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको देखकर उनको बोलने का भाव ही नहीं आता, और कभी कभी किसी को समझाने का बहुत भाव आ जाता है। इसका पीछे कारण क्या होगा? आपको क्या लगता है? इसके पीछे एक ही बात होगी कि सामने वाले में पात्रता नहीं दिखी तो इनको बोलने का भाव नहीं आता। अब नहीं आता तो इसको क्या कर सकते हैं? इसका मतलब इनको द्वेष है या इनको अकड़ है, इनको मान है, ऐसा नहीं होता है। इसका भाव नहीं आता है तो नहीं आता है। सहज योग्यता देखनी चाहिए। यदि माने तो सहज योग्यता। तो कह रहे ये योग्यता है कि नहीं भाव आता है, और कदाचित किसी में पात्रता दिखाई दी तो योग ऐसा भाव आ जाता है कि उसको समझाया जाए। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि फैक्ट ये है कि हमको हर जगह पर बोलना जरूरी नहीं होता है।
बिना बोले भी अपन मोक्ष मार्ग के योग्य हर संदेशा दे सकते हैं। इसी में कॉमन सेंस है, इसी में अपनी विवेक की बात है। ठीक है, देखो निषिद्ध श्रमणाभासों के प्रति वे प्रवृत्तियां निषिद्ध ही है। स्पष्ट लिख रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी, ये मेरी भाषा नहीं है। आप मूल टीका देख लेना, संस्कृत देख लेना, यही बात लिखी है। श्रमणाभासों के प्रति प्रवृत्तियां निषिद्ध ही है। समझ में आया? आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं में समागत अभ्युत्थान आदि शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। ये अपन कल देखेंगे। कोई बात है तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करें।